राजनीतिक दलों की चुनाव आयोग से मुलाकात, क्या हुई बात? छठ के तुरंत बाद बिहार में होंगे चुनाव। बिहार में एक ही फेज में चुनाव कराने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयुक्त की समीक्षा बैठक में अन्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी भी शामिल हुए। बिहार में पटना में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल एक मजबूत लोकतंत्र की महत्वपूर्ण हितधारक है। इस बैठक में राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से कहा कि राज्य में छठ पूजा के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराए जाए ताकि मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। बिहार में दिवाली के बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व का बहुत महत्व है। ये पर्व इस साल 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। छठ के लिए बिहार में लाखों प्रवासी पहुंचते हैं। ऐसे में उस समय चुनाव होने से मतदान अधिक होने की उम्मीद है। दिवाली छठ के बाद हो, हम लोगों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्टैंड है कि अब हम लोगों ने नक्सल पर भी कंट्रोल कर लिया है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, तो अगर संभव हो तो बिहार में भी एक फेज में चुनाव कराया जाए। ये जनता दल यूनाइटेड का सुझाव है कि हम एक फेज में चुनाव कराने के लिए भी हमारी पार्टी तैयार। बैठक में 12 पार्टियों के प्रतिनिधि हुए शामिल। चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनके सुझाव मांगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त SS संधू और विवेक जोशी के साथ बातचीत में 6 राष्ट्रीय और इतनी ही राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कम से कम चरणों में चुनाव कराने पर भी जोर दिया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए। 22 नवंबर को खत्म हो रहा मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल। निर्वाचन आयोग के अधिकारी बिहार में चुनाव से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना के 2 दिन की यात्रा पर है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग को मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया 22 नवंबर से पहले पूरी करानी है। दिवाली और छठ के दौरान बिहार से बाहर नौकरी करने वाले अधिकांश लोग त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं और ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कराने का ये सबसे अच्छा समय है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की घोषणा पट्टी की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।